अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी अपडेट के बारे में जहां पर एचएएल के नए सीएमडी ने पदभार संभालते ही कुछ बड़े एक्शन ले लिए हैं और उन्होंने जेट इंजन को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसने हड़कंप मचा दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, आखिरकार तेजस मार्क 1 अल्फा प्रोग्राम को लेकर एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव खबर सामने आई है। जिस इंजन डिले की वजह से पूरा प्रोग्राम धीमा पड़ गया था, अब वही समस्या धीरे धीरे खत्म होती दिखाई पड़ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आधिकारिक तौर पर कहा कि इस साल के अंत तक जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस से 15 से 20 अतिरिक्त F404 इंजन मिलने की उम्मीद है। और अगर ऐसा होता है तो तेजस मार्क 1 अल्फा की प्रोडक्शन स्पीड अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। तो आखिर ये इंजन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? डिले की असली वजह क्या है? और क्या अब कुछ ऐसा चमत्कारी हो गया है जिससे एचएएल सीएमडी को इतना कॉन्फिडेंस आ गया है? ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खबर की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल ने जो 2026 फाइनेंशियल ईयर का फोर्थ क्वार्टर है उसके कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया कि कंपनी को जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस से अब तक 6 F404 IN20 इंजन मिल चुके हैं और इस साल के खत्म होने से पहले उन्हें 15 से 20 अतिरिक्त जो इंजन है वो मिलने की उम्मीद है। यही इंजन तेजस मार्क 1 अल्फा फाइटर जेट में लगाए जाएंगे और लगाए जाते हैं। और भविष्य में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस समय अटकलों का दौर था कि जनरल इलेक्ट्रिक एक बार फिर से लेट लतीफ़ी कर सकती है, तो अब सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर ये सिर्फ एक इंजन डिलीवरी अपडेट नहीं है, बल्कि असल में पूरे तेजस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है अगर एचएएल सीएमडी की ये बात सही हो जाती है। क्योंकि 15 से 20 इंजन ये एक छोटा मार्क नहीं है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा कि पिछले कुछ सालों से तेजस मार्क 1 अल्फा प्रोग्राम की सबसे बड़ी समस्या एयरफ्रेम नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ी समस्या थी इंजन की सप्लाई। भारत ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस मार्क 1 लड़ाकू विमानों के लिए तकरीबन 46,898 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर एचएएल को दिया हुआ है। लेकिन समस्या ये हुई कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस समय पर F404 इंजन की सप्लाई कर ही नहीं पाई। कोविड के बाद से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन का संकट शुरू हो गया, तो एरोस्पेस इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं थी। ये भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई। इंजन के पार्ट्स हो गए, टरबाइन कंपोनेंट्स हो गए, मेटल सप्लाई हो गई और मैन्युफैक्चरिंग स्लॉट्स हो गई। इसमें भारी डिले हमें देखने को मिली और ये एक वैश्विक पूरी आप त्रासदी कह सकते हैं। इसमें सिर्फ जनरल इलेक्ट्रिक या हम एचएएल की बात नहीं कर रहे हैं। और इसका असर तेजस मार्क 1 अल्फा में पड़ा और बहुत बुरी तरीके से पड़ा। एचएएल के पास एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता थी, असेंबली लाइन तैयार थी, लेकिन जो नहीं था वो था नए इंजन जिनसे इंटीग्रेट करके विमान को हम तैयार कर सके। और आप जानते हैं कि बिना इंजन के कोई फाइटर जेट रेंग भी नहीं सकता, उड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये जनरल इलेक्ट्रिक F404 हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और अगर इतना महत्वपूर्ण है तो हम कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? दरअसल F404 IN20 एक प्रूवन और कॉम्बैट टेस्टेड इंजन है। इसी परिवार के इंजन दुनिया भर के कई लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होते रहे हैं। तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए इसका भारतीय संस्करण तैयार किया गया है जो कि अपग्रेडेड है। यह इंजन तकरीबन 85 किलोटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, यानी तेजस को इससे अच्छी स्पीड मिल सकती है, मनूवरबिलिटी मिलती है और कॉम्बैट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलती है। भारतीय वायुसेना को ये काफ़ी भरोसेमंद इंजन लगे और ये भरोसेमंद है भी, और इसीलिए F404 को हमारे तेजस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया गया। एचएएल का कहना ये है कि जैसे जैसे नए इंजन आएंगे वैसे वैसे प्रोडक्शन स्थिर होना शुरू हो जाएगा। कुछ इंजन पहले से टेस्टिंग और इंटीग्रेशन फेज में है, मतलब एचएएल अब धीरे धीरे एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन को तेज करने की तैयारी कर रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर 15 से 20 इंजन समय पर मिल जाते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2027 और फाइनेंशियल ईयर 2028 में तेजस मार्क 1 अल्फा का उत्पादन काफ़ी तेजी पकड़ सकता है और ये हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए एक शुभ संकेत होगा। और यही भारतीय वायुसेना के लिए सबसे जरूरी चीज़ भी है। लेकिन देखिए, भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी चिंता आज स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ ही है। पुराने MiG-21 जा चुके हैं और मिग सीरीज के कई विमान रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी जगह आज तक हमने जो नए लड़ाकू विमान है उनको नहीं दी है। यानी हमारे पास एक अच्छा खासा कैपेबिलिटी गैप क्रिएट हो गया है। और सबसे खास बात तो ये है कि इंडियन एयरफोर्स को अब तुरंत फाइटर जेट चाहिए, क्योंकि हमारे एडवर्सरीज तेजी से अपने नंबर्स बढ़ा रहे हैं और हम अभी यहाँ पर जो तेजस मार्क 1 अल्फा का पहला विमान है उसका इंतजार कर रहे हैं। और क्योंकि तेजस मार्क 1 अल्फा भविष्य में इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बनने वाला है और इसीलिए भारतीय वायुसेना ज़्यादा चिंतित है। ये एक हल्का, आधुनिक और भारतीय जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाने वाला फाइटर जेट है। इसमें ईसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, बेहतर मेंटेनेंस सिस्टम, एडवांस वेपन इंटीग्रेशन जैसी बहुत क्षमताएं जोड़ी गई हैं। तो
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तेजस मार्क 1 अल्फा की देरी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। देखिए, अभी कुछ भी कहना टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हम सब देखते आए हैं एचएएल की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अभी हाल ही में आज ही जो एचएएल की रिपोर्ट आई है उसमें रवि कोटा सर ने कहा कि पहला विमान जो है वो अगस्त से सितंबर तक डिलीवर किया जाएगा। यानी जिस विमान की डिलीवरी पहले मार्च में एक्सपेक्ट की गई, जिस विमान की डिलीवरी बाद में अप्रैल में एक्सपेक्ट करी गई, फिर जून आया और अब ये खिसक के अगस्त और सितंबर तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे में एचएएल जो कह पा रही है उसको पूरा कर पाएगी, ये अपने आप में कह पाना एक जल्दबाजी होगी। लेकिन पहली बार एचएएल की तरफ से इतना पॉजिटिव अपडेट आया है। अगर जनरल इलेक्ट्रिक लगातार इंजन सप्लाई करता रहा तो अगले 2 से 3 सालों में तेजस मार्क 1 अल्फा का प्रोडक्शन रेट काफी इंप्रूव हो सकता है और यही भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की एक बड़ी उपलब्धि होगी। ये सिर्फ एक फाइटर जेट प्रोग्राम नहीं है, ये भारत के डिफेंस इकोसिस्टम का टेस्ट है। अगर तेजस मार्क 1 अल्फा बड़े पैमाने पर सफल होता है तो भारत के फ्यूचर में ज्यादा एडवांस प्रोजेक्ट जैसे कि तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर और एमका भी और तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। साथ ही एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि दुनिया अब ऐसे अफोर्डेबल और कैपेबल फाइटर जेट की तलाश में है जो ज़्यादा महंगे भी ना हो और उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। और कुल मिलाकर तेजस मार्क 1 अल्फा उनकी ज़रूरतों को पूरा भी कर पाएगा। तो यहाँ पर तेजस मार्क 1 अल्फा प्रोग्राम के लिए ये अपडेट काफ़ी राहत देने वाली है। 6 इंजन पहले ही मिल चुके हैं और अगर साल के अंत तक 15 से 20 अतिरिक्त इंजन आ जाते हैं तो आने वाले समय में तेजस प्रोडक्शन में एक बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। और अब देखना यह है कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस अपने वादे के अनुसार सप्लाई तेज कर पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या तेजस मार्क 1 अल्फा प्रोग्राम आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना की ताकत बनेगा? क्या एचएएल अपने इस वादे को निभा पाएगी? क्योंकि आज ही एचएएल से एमडी ने एक बड़ा बयान दिया है। आइए आपको सुना ही देते हैं कि डिलीवरी अपडेट को लेकर उन्होंने क्या कहा। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बताया कि तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी अब अगस्त से सितंबर 2026 के बीच में शुरू होने की उम्मीद है। पहले डिले के कारण उन्होंने बताया कि इंजन ऑब्वियसली हमने इस पे बात करी है, इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेशंस थे जिनको काफ़ी अंडरएस्टिमेट किया गया। एचएएल का मानना था कि पहले जो मेजर इश्यूज हैं इंजन जैसी, इनको हम रिजॉल्व कर लें, बाद में जो माइनर सर्टिफिकेशन इश्यूज हैं ये रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन वही उनके गले की फांस बन गई। अभी कई इंजन मिल चुके हैं, तकरीबन 6 इंजन, और वो इंजन टेस्टिंग और जेट में फिट करने की प्रक्रिया में है। एचएएल के सीएमडी रवि कोटा सर के अनुसार अगस्त से सितंबर के बीच में उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो प्रोडक्शन है वो स्थिर होगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडियन एयरफोर्स को जो विमान है वो डिलीवर करेगी। तेजस मार्क 1 अल्फा हमारे लिए इस समय बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि ये छिपी बात नहीं है कि मिग 21 ही नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य में जब जैगुआर जाएंगे, मिराज जाएंगे, तो इनको रिप्लेस करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं विमानों की होगी। एचएएल अभी सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन और फ्लाइट वैलिडेशन जैसे कामों पर अपना जो फाइनल वर्क है वो कर रही है, ताकि जेट पूरी तरीके से तैयार होकर इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरतों को पूरा कर सके। आसान शब्दों में बात करें तो अब इंजन मिलने शुरू हो गए हैं, इसीलिए तेजस मार्क 1 अल्फा को लेकर एचएएल का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। खैर, आपसे हमने जो सवाल पूछा, आपको क्या लगता है कि क्या इस बार एचएएल इस टाइमलाइन को पूरा कर पाएगी? अपनी राय आप ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।